मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 35 बाब पहली आयत से 10वीं आयत तक। खुदा तुम्हें निजात देने के लिए खुद आता है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। बियाबान और वीराना खुशी करें, दश्त शादमान हो और फूले। वो नरगिस की तरह खिलेगा और फूलेगा और गीत गाते हुए खुशी करेंगे। लुबनान की शौकत और करमल और शारून की खूबी उसे दी जाएगी। तो वो खुदावंद का जलाल और हमारे खुदा की हशमत देखेंगे। ढीले हाथों को जोर दो, ना तो उन घुटनों को मजबूत करो। खौफज़दा दिलों से कहो, जोरावर बनो और मत डरो। देख, तुम्हारा खुदावंद मुत्तकीम होकर आता है। खुदा अजर देने वाला है, वो आएगा और तुम्हें निजात देगा। तब अंधों की आंखें बीना की जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़ा आदमी हिरन की तरह कूदेगा और गूंगे की ज़बान गीत गाएगी। क्योंकि पानी बियाबान में और दरिया जंगल में फूट निकलेंगे और सहराब तालाब और प्यासी ज़मीन पानी के चश्मे बनेगी। और खंडरों की उन गारों में जहाँ वो पड़े रहते थे सरकंडे और ना कुमूर्था की सब्जी जाहिर होगी। और वहाँ एक शाहरा और एक रास्ता होगा जो मुकद्दस रास्ता कहलाएगा। उसमें नापाक ना गुजरेगा, पर मेरे लोग उस राह में चलेंगे और अदनी आदमी भी उसमें गलती न खाएगा। वहाँ कोई शेर ना होगा और ना कोई जंगली दरिंदा उस पर चढ़ेगा और ना वहाँ पाया जाएगा, बल्कि वो निजात याफ्ता हैं, वो उसमें चलेंगे। और जिनका खुदावन ने फिदिया दिया वो लौटेंगे और गीत गाते हुए सयून को आएंगे। और अब्दी फरहत उनके सरों पर होगी, वो सरवर और शादमानी पाएंगे। और गम और नाला उनके पास से भाग जाएंगे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 84 उसकी 9वीं आयत से 14 आयत। देखो, हमारा खुदा हमें निजात देने के लिए खुद आता है। ऐ रब्बुल फ़वाज, मेरी दुआ सुन। ऐ यकूब के खुदा, कान लगा। ऐ खुदा, हमारी सुपर को देख और अपने मंसूह के चेहरे पर निगाह कर। जमायती जवाब, देखो, हमारा खुदा हमें निजात देने के लिए खुद आता है। यकीनन तेरी बारगाहों में एक दिन किसी और जगह के 1000 से बेहतर है। शरीरों के खैमों में रहने की निस्बत मैं अपने खुदा के घर की दहलीज पर खड़ा होना मुझे ज़्यादा पसंद है। जमायती जवाब,
देखो हमारा खुदा हमें निजात देने के लिए खुद आता है, क्योंकि खुदावन खुदा आफताब और सुपर है। खुदावन अफजल और जलाल का बख्शने वाला है। वो उनसे कोई अच्छी चीज़ दरेग नहीं करता जो दिल की बेगुनाही में चलते हैं। ए रबल फ़वाज, मुबारक वो शख्स है जो तुझ पर भरोसा रखता है। जमायती जवाब, देखो हमारा खुदा हमें निजात देने के लिए खुद आता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारा हम्द। खुदावंद की राह को तैयार करो, उसकी शाहराहों को सीधा बनाओ, और हर बशर खुदा की निजात देखेगा। आज की अंजिल मुकद्दस लूका उसका 5वां बाब 17 से 26 आए। आज हमने अजीब बातें देखी हैं। और उन दिनों में एक दिन वो तालीम देने बैठा तो फरीसी और उलमा शरह पास बैठे हुए थे, जो जलील और यहूदिया के हर कबीला और यरूशलेम से आए हुए थे, और खुदावंद की कुदरत शफा बख्शने को उसके साथ थी। और देखो कि कई मर्द एक शख्स को जो मफलूज था चारपाई पर लाए और चाहते थे कि उसे अंदर लाकर उसके आगे रखें, मगर हजूम के सबब से उसे अंदर ले जाने की राह न पाई। तब कोठे पर चढ़ गए और गंभीरा में से उसे चारपाई समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका ईमान देखकर कहा, ए आदमी, तेरे गुनाह मुआफ हुए। इस पर फकीह और फरीसी सोचने लगे कि ये कौन है जो कुफर बकता है। खुदा के सिवा और कौन गुनाहों को मुआफ कर सकता है। मगर यीशु ने उनके ख्यालात जानते हुए मुखातब होकर उनसे कहा कि तुम अपने दिलों में क्या सोचते हो? ज़्यादा आसान क्या है, ये कहना कि तेरे गुनाह माफ़ हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? लेकिन ताकि तुम जानो कि इब्ने इंसान को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का अख्तियार है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझे कहता हूँ, उठ और अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो फौरी उनके सामने उठा और जिस पर पड़ा था उसे उठाकर खुदा की तमजीद करता हुआ अपने घर चला गया। तब वो सब नहायत हैरान हुए और खुदा की तमजीद करने लगे और बहुत